चलो ठीक है। सारा पेपर लिख के आए। अच्छा कोई बात नहीं। देखो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन। मैं आपका एक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ इसका बेस। आप लोगों ने किए भी थे ना, एक जनरल क्वेश्चन करा था जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है पुली और स्ट्रेन M1 M2 दो बसेस हैं और इधर देखो, लेट M2 इज ग्रेटर देन M1। क्वेश्चन वही है, मैं लिख भी देता हूँ। फाइंड टेंशन in the string and acceleration of both the blocks, है ना? Acceleration of both स्ट्रिंग के साथ क्या कंडीशन है आपको याद होना चाहिए। स्ट्रिंग के साथ कंडीशन है कि स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है और स्मूथ है। हाँ, एक फ्रिक्शनलेस किसी को बोलेंगे स्मूथ है। एक और चीज अभी याद भी रखना कि फोर्स लगाने से इसकी लेंथ नहीं चेंज होगी, मींस एन एक्सटेंसिबल है। इसको और ऐड कर लो, स्ट्रिंग इज एन एक्सटेंसिबल, इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। हम फोर्स लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लिख लो इनएक्सटेंसिबल, हियर a string is inextensible। हाँ, इनएक्सटेंसिबल। अब आइए एक बार देख लो सभी लोग कैसे हम इसको डील करेंगे। जब भी जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको एक्सेलरेशन बताना हो तो फर्स्टली आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पहला काम, मेरे से भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि M1 और M2 का एक्सेलरेशन बताएं और स्ट्रिंग में टेंशन बताएं। तो क्या स्टेप होगा, फर्स्टली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अब मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 ब्लॉक। मैं लिख देता हूं यहाँ M1 के बारे में सोचो, इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन, एक तो हो गया टेंशन, M1G, दूसरा एक स्ट्रिंग पे एक ही टेंशन, एक ही स्ट्रिंग तो है जो M1 और M2 को कनेक्ट कर रहा है और इस पुल्ली के ऊपर से जा रहा है, पासिंग ओवर द पुल्ली। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो M2 ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो सेम मैग्नीट्यूड से M1 ब्लॉक ऊपर जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन A मींस M1 ब्लॉक के बारे में हमने क्या क्या देखा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M1G और ऊपर की तरफ कौन फोर्स लग रहा है। इस M1 ब्लॉक पे दो फोर्स, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है टेंशन फोर्स। और हम लोगों ने क्या देखा कि ये M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस टुवर्ड्स द टेंशन फोर्स। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहा होगा। तो यहाँ भी ऐसे बना दो। अब इक्वेशन लिखते हैं, मींस ड्यू टू दिस टू फोर्सेस M1 ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेशन कब होता है, जब उस पे कोई नेट फोर्स लग रहा हो। इस नेट फोर्स जीरो नहीं है, अभी तो एक्सेलरेशन होगी। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो गया, T माइनस और ये किसके बराबर,
M1A। ये बात समझ आई? यही पढ़े थे ना बच्चे, F net इज इक्वल टू मास इनटू ऐसा कनेक्शन, नेट फोर्स कितना आया T माइनस M1G और मास इनटू ऐसा वैसे है ना। तो इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आगे FBD ऑफ M2 ब्लॉक, M2 ब्लॉक के बारे में क्या पढ़ेंगे, कैसे आने का। अब मुझे कोई हेल्प करेगा, मैं इनसे पूछूंगा, बताएंगे आप लोग बताएगा। इस M2 ब्लॉक पे कितने फोर्स, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कौन कौन फोर्स? टेंशन, टेंशन किधर लगेगा? हाँ, टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इसके ऊपर है ना, टेंशन फोर्स भी ऊपर की तरफ। और एक वेट, कोई और भी फोर्स है? हाँ, वेट, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M2G। और हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, ये M2 ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से। इसका मीनिंग है कि ये वाला फोर्स बड़ा है। हमें तो नेट फोर्स बताना है, हमें क्या बताना है? फिर से सुनो, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स एक्ट हो रहा है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं इसका वेक्टर सम करना है। यहाँ तो दो ही फोर्स लग रहे हैं और ये दोनों 180 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, एक दूसरे के बीच में कितना एंगल है? देखो ना बच्चे, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ और mg, तो यहाँ पर जो M2G है और T, इनके बीच में एंगल कितना? जरा याद करो, अगर दो फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होता था तो नेट फोर्स कैसे निकालते थे? बड़े वाले में से छोटे वाले को, ये बड़ा कौन है इस बार? M2G। तो लिख देंगे M2G माइनस T, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है मास इनटू किसका मास? और एक्सेलरेशन कितना? सेम ही होगा मैग्नीट्यूड। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आपके पास अननोन क्या है? इसका टेंशन और एक्सेलरेशन, दो अननोन और दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, है ना। कैसे सोल्व करेंगे ये भी देख लो, जो कोई लिखेगा नहीं, सब देखो। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिएगा, ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखो T पॉजिटिव है, यहाँ पर T निगेटिव है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। और भी तरीके हैं बट ये भी एक तरीका है, इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। हाँ, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट के लिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A और M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। क्लियर है? तो आप ठीक, आप क्या करें, इन दोनों को जब ऐड करोगे क्या होगा? ये दिख रहा है कुछ? तो T से T कैंसिल, M2G माइनस नहीं दिखा, अब लिखिएगा, अब दिखेगा, इसके बाद नहीं दिखेगा। M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2। यहाँ तक ठीक है? इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से M2 माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू, यहाँ से A को कॉमन ले लो बच्चे, M1 प्लस, मुझे तो A चाहिए, इन सबको नीचे ले आएगी और आपका आंसर हो गया A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस, ये हो गया ऐसा। ठीक है, क्या बच्चे? ठीक है ना, ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू की सेट इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे टेंशन मिल जाएगा। पहले यहाँ तक कॉपी करो, एज इट इज। एक्सेलरेशन सेम कैसे होगा? M1 और M2 अपवर्ड और डाउनवर्ड मैग्नीट्यूड। सर एक नेगेटिव हो जाएगा ना?
देखो इस a की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, है ना। a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो वो क्या आता है, फ्रॉम फर्स्ट t माइनस m1j इज इक्वल टू m1, और देखो बच्चे a के प्लेस पे हम लोग को पुट करना है कितना, m2 माइनस m1 g अपॉन कितना है m1 प्लस m2। ये बात है, मुझे तो t चाहिए, तो t को LHS में रहने दो, बाकी को दूसरे साइड पे। तो m1g m2 माइनस m1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस, नहीं ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना m1g। क्या करते हैं इन दोनों में m1g को कॉमन निकाल देते हैं, दोनों से m1g बाहर निकाल दो, यहाँ से क्या बचेगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ से प्लस 1। यही बात हो जाएगी, है ना। अब इसको और सॉल्व कर दो, यहाँ मैं लिख देता हूँ t इज इक्वल टू m1j को बाहर रहने दीजिए, इसको सॉल्व करोगे m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से ये वाला m2 कैंसिल, और t हो गया m1g m1 कैंसिल होगा कि m2 कैंसिल होगा, m1 होगा, ये कैंसिल करो, और ये m2 और ये भी कितना रहेगा, तो 2m2 अपॉन m1 प्लस, तो t कितना हो गया 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस, ये आपको क्या ही मिल गए टेंशन, है ना। अभी याद रखो इसको, अगर कभी बात बन गई कि आपको वैल्यू नहीं दे रखा है, m1 m2 के टर्म में होगा, फिर कैसे निकालोगे, तो आपको मैं तरीका बता दें, ठीक है। बट कई बार आपको क्वेश्चंस में ना इनके मार्क्स गिवन होंगे, 1 kg 2 kg जो भी हो गिवन होंगे, तब आपको कुछ ऐसा ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, राइट। एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, तो सर डायरेक्टली हम मतलब t और a के लिए सीधे दोनों फॉर्मूलाज लगा दें। हाँ बिल्कुल, हाँ, नहीं लगा। लेकिन इसी केस के लिए कि अभी ऐसे कई सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगेगा, कि जैसे m1 पहले तो तो equal है। देखो मैं बताता हूँ कहाँ नहीं लगेगा। चलिए सर बोलता हूँ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, रब कर दें। Yes, sir. या इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, इससे थोड़ा सा अलग है, तो मैं पूछ ही लेता हूँ ताकि मुझे भी भरोसा हो जाए कि आप कर लेंगे, Yes, sir. और आप लोग थोड़ा सा सोच के करेंगे। देखो मैं बोल देता हूँ कि जो M2 है, ये है बच्चे, यहाँ M2 रखने देते हैं, मैं अलग से लिख देता हूँ कि M2 का मतलब है 10 kg, राइट, एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, दिस इज 100 न्यूटन, और ज़्यादा कर देते हैं 200 plus 200. You are applying the force of 200 Newton, second end of the string. At second end of the string. देखो एक एंड पे 10 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है और यह स्ट्रिंग पुल्ली के ऊपर से पास हो रहा है, दूसरे एंड पे
डायरेक्टली 200 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना। मीन्स एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बोर्ड पे शुरू करूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपको या जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको एक्सेलरेशन बताना है, आप उस पे नेट फोर्स काउंट कीजिए। प्लीज सब लोग प्लीज एक बार देख लो, आपको नेट फोर्स काउंट करना है। क्या करें? अगर मैं बोलता हूं कि स्ट्रिंग को 200 न्यूटन से पुल किया जा रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा? तो आंसर है 200 न्यूटन। और यहाँ टेंशन कैसा होगा? ऊपर की तरफ। कितना होगा? 200। एक स्ट्रिंग है बच्चे, और इस स्ट्रिंग को आप इधर खींच रहे हो 200 न्यूटन फोर्स लगाकर, तो इधर भी जो फोर्स होगा वो कितना होगा? स्ट्रिंग आपको कितने से खींचेगा? 200। लो, तो अगर आप स्ट्रिंग पे 200 अप्लाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप पे स्ट्रिंग भी कितना लगा रहा है? 200। तो अगर आपने इसके एक यूनिट पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इट मींस ड्यू टू योर 200 फोर्स, 200 न्यूटन फोर्स, इसके स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा 200 न्यूटन। अब जरा सोचते हैं इस M2 ब्लॉक के बारे में। इस M2 ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कितना है? M2G। और मैं सोचा कि वो A से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे लिखिए FBD और M2 ब्लॉक क्या हो जाएगा? यहाँ पे M1 M2 कुछ भी लिख लो तो चलता, ठीक है, जो भी। तो क्या ही लिखेंगे बताओ? FBD यहीं पर हो गया, इसी को बना लो, ये FBD है आपका। और इक्वेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? T माइनस बोलो M2G इज इक्वल टू T कितना बचे? 200। M2 कितना था? 10 इंटू 8। 200 माइनस 100 कितना आ गया? 100 इक्वल टू 10। A की वैल्यू बोलो 10 मीटर पर सेकंड। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना? 200 न्यूटन और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो 10 मीटर पर सेकंड। तो माइनस कर दीजिए जी को, तो नीचे लिख ही दिया, अब कौन सा माइनस करोगे? नीचे की तरफ पे डायरेक्शन हो गया नीचे। अब तो सिंपल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा ये लगाया ये टेंशन वाला एक और क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, सेकंड कर लें। कुछ लोगों को डाउट है, अभी रुक जाओ पहले देख लो कि ये 200 न्यूटन आपने कैसे लिख दिया। उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि एक स्ट्रिंग है और इसमें 10 kg या 50 kg लिख दो, 50 kg 50 kg का ब्लॉक हैंग हो रहा है और बिल्कुल ये स्टैटिक कंडीशन में है। सोचो सीलिंग से एक स्ट्रिंग है और उसमें एक ब्लॉक को हैंग करा दिया गया, लाइक फैन है, सीलिंग फैन है ना, तो ये हैंग कर रहा है। हैंग कर रहा है, क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? नहीं। इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0। मैं बोलता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ABD और 50 kg ब्लॉक।
जिसका भी एपीडी बनाना है पहले उस ऑब्जेक्ट को बनाओ, और आपको क्या देखना है, इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, कितने फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो ग्रेविटेशन mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, कितना होगा बच्चे, सर m है 50 और g को मैं यहाँ 10 ले लिया न्यूटन। कोई और है जो इसमें फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो फोर्स लगाता है वो अपनी तरफ ऊपर की तरफ, यहाँ से स्ट्रिंग ऊपर है ना, तो टेंशन फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, कोई बात नहीं। हमने क्या सीखा है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द नेट फोर्स, सर आप इसमें से किसी को भी बड़ा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिखता हूँ t माइनस, क्योंकि आप वही डायरेक्शन में, तो t माइनस mg इज इक्वल टू नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो 0 है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेंशन कितना आया, 500 न्यूटन। हाँ, तो 550 इंटू 10 बोले तो 500 मीन्स जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था वही तो टेंशन आया है, बात आई समझ में। और यहाँ आपको डायरेक्टली फोर्स दे रखा है, तो डायरेक्टली यहाँ कितना फोर्स लगा रहे थे, 200 न्यूटन, तो स्ट्रिंग में टेंशन भी कितना प्रोड्यूस होगा, बात क्लियर। तो अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन था तो आप समझ लीजिए कि अगर आप स्ट्रिंग पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन भी 200 न्यूटन का ही प्रोड्यूस होगा, यह भी याद रखना, ठीक है ना। चलिए लिख लो इसको, एक और अच्छा ठीक है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ m1 इज इक्वल टू 10 kg एंड m2 इज इक्वल टू 10 kg, दोनों 10 है, ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड T for टेंशन एंड A for आपको टेंशन बताना है स्ट्रिंग में, और इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। कैसे इसको सोल्व करेंगे ये भी देखिए, मैं ही करता हूँ। फॉर FBD ऑफ M1 ब्लॉक, M1 ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग यहाँ देख लो, नोट करने के लिए टाइम मिलेगा, मैं यही लिख देता हूँ। ये है M1 ब्लॉक। अब M1 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं मनीष, M1G और नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स। फ्रिक्शन नहीं है, जब तक बोला नहीं जाए फ्रिक्शन नहीं है। एक तो M1G ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा सरफेस इस पे फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और तीसरा स्ट्रिंग यहाँ कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। ओके, अब और आगे देखो, क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, तो मुझे तो अभी नहीं पता। एक्सेलरेट कर सकता है अगर इस पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इट मींस नेट फोर्स होगा तो एक्सेलरेट करेगा। आप अज्यूम कर लो कि ये राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो ए 0 हो जाएगा अपने आप। इक्वेशन जब सोल्व करेंगे तो ए 0 आएगा अगर एक्सेलरेट नहीं करेगा तो। बट यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि राइट डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, इसको काउंटर करने वाला कोई है ही नहीं। इसका मतलब
नेट फोर्स जीरो होरिजॉन्टल डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मैं किस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ? वर्टिकल डायरेक्शन की बात नहीं कर रही। वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है। अब मैं लिखता हूँ दो चीजें। अब इसमें एक और डायरेक्शन ऐड हो गया है, फोर वर्टिकल डायरेक्शन। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल रिएक्शन माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a, और बोले तो m1 इंटू 0 या a1 या कुछ लिख देता हूँ, इसको a0 लिख देता हूँ ऊपर के डायरेक्शन में, और a0 कितना है? 0। तो n माइनस m1g कितना आया? 0। इस नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? m1g के बराबर। खैर इस डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब अभी नहीं था, राइट। अब मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फोर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा बच्चे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स तो है। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स होगा मास इनटू, तो T इज इक्वल टू m1 कितना था बच्चे? 10 इंटू a। ये पहला इक्वेशन हो गया। कितने अननोन है? दो, एक तो T और दूसरा a। एक इक्वेशन मैंने बनाया। आगे देखो, अब मैं बात करता हूँ FBD फॉर M2 ब्लॉक। क्या करें? अब M2 के बारे में सोचिए, कितने फोर्सेस? दो ही फोर्स तो है। कौन? एक है नीचे की तरफ M2G और दूसरा टेंशन ऊपर की तरफ। अब जरा सोचो, अगर मैंने इसके बारे में सोचा था कि ये राइट जा रहा है A से, तो जाहिर सी बात है ये नीचे आ रहा होगा A से। इतना तो सोच ही सकते हैं। लेकिन से नीचे जा रहा है A से। ओके, अब इक्वेशन लिखो, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। बात क्लियर है? फिर से नेट फोर्स, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लो, मास इनटू M2 कितना था बच्चे? 10, और इसको भी 10 लिख लेते, जी को 10 ले लेते, माइनस T इज इक्वल टू 10 इंटू 100 माइनस T इज इक्वल टू 10A। अब चाहो तो T की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना। अब T की वैल्यू बच्चे यहाँ हम लोग पुट कर लेते हैं, तो 100 माइनस 10A इज इक्वल टू 10A। और आगे चले तो 100 इज इक्वल टू, ये इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ 28, A इज इक्वल टू 5 मीटर। अगर A 5 आ गया, अब इस A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो T कितना आ जाएगा? 10 इंटू 5 और T हो गया 50। दोनों चीज आपने फाइंड कर ली। क्या क्या? टेंशन कितना? 50 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना बच्चे? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद करते हैं देखिए, इसका क्वेश्चन मैं लिखा हूँ कुछ ऐसा। ये है 2 kg ब्लॉक, लास्ट क्वेश्चन 8 kg ब्लॉक, और इधर एक फोर्स अप्लाई किया है डायरेक्टली, किसी ने पकड़ के इसको खींच रहा है, जो एक पर्सन है
इसमें क्वाड्रेटिक खींच रहा है, ठीक है। और ये फोर्स है बच्चे, ये फोर्स है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इस फोर्स से इसे खींचा जा रहा है, राइट, राइट डायरेक्शन में। पूछा जा रहा है कि ब्लॉक का सॉल्यूशन बताओ। M1 F2 में लिख देता हूँ, दिस इज M1 एंड दिस वन इज M2। सर वो स्ट्रिंग से खींच रहा है कि हाथ से ब्लॉक को? स्ट्रिंग से आई इसको छोड़ दो, बस खींच रहा है, पकड़ के ब्लॉक खींच रहा है। ब्लॉक को पकड़ के खींच रहा है, ऐसा सोच लो कि इस ब्लॉक को पकड़ के खींचा जा रहा है, राइट। और ये फोर्स लग रहा है कितना, 100 न्यूटन। क्वेश्चन है कि ये स्ट्रिंग है, मैं कलर को ऐसा करता हूँ, ये क्या है, स्ट्रिंग है बीच में, इस स्ट्रिंग से ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉक टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में और एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, तो एक्सेलरेशन बता दीजिए और टेंशन बताइए। सर पहले ट्राई करेंगे आप, यस सर बिल्कुल। ट्राई कीजिए। टेंशन लग रहा है। देखिए अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, प्लीज आप लोग यहाँ देखिए। हाँ हाँ क्या देखो, FBD ऑफ M1 ब्लॉक, मैं जिनसे पूछूंगा वो आंसर बताएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मनीष बताइए क्या करें, कौन कौन फोर्स लग रहा है, M1G। और भी कोई फोर्स है, नॉर्मल एक्शन, बहुत अच्छा, N1 लिख देता हूँ इसके लिए, फर्स्ट के लिए। और कोई फोर्स है, स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन फोर्स लगाएगा कितना, T। और हम लोग सोच रहे हैं ये A एक्सेलरेशन से जा रहा है, खुद से A एक्सेलरेशन से जा रहा है, राइट। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो सर इक्वेशन लिखिए T वर्टिकल डायरेक्शन वाला लिख दूं क्या, 4 वर्टिकल डायरेक्शन लिख देता हूँ एक बार। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, N1 माइनस M1G इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो N1 किसके बराबर, M1G, इससे अभी कोई मतलब मुझे नहीं है। अब हम बात करेंगे फोर हॉरिजॉन्टल बच्चे, सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है T और ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो T M1 बोले बच्चे 2 इनटू A, इसके इक्वेशन पर फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, FBD of M2 ब्लॉक। M2 ब्लॉक, इस ब्लॉक के बारे में सोच रहे क्या हो रहा है इसके साथ, तो ये M2 ब्लॉक है, इसका मास है 8 kg, इस पे भी नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ और नीचे M2G, ये बात ठीक है। क्या राइट डायरेक्शन में फोर्स है, हाँ सर अप्लाई किया था अब्दुल ने, कितना 100 न्यूटन। लेफ्ट डायरेक्शन में, हाँ लेफ्ट में भी है, लेफ्ट में तो मुझे नहीं लग रहा कोई है फोर्स, क्या इस ब्लॉक से लेफ्ट में, यस सर, कौन सा फोर्स है, तो टेंशन फोर्स लो हो गया टेंशन फोर्स। अब मैंने अभी एज्यूम किया था ये ब्लॉक A से जा रहा था राइट में, तो 8 kg वाला भी A एक्सेलरेशन से ही राइट जाएगा, ये तो क्लियर है ना। इक्वेशन लिखिए फिर से, 4 वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या है बच्चे, कोई एक्सेलरेशन है, नहीं हो सकता सर, तो M2 माइनस M2G इक्वल टू 0, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है,
तो इन दोनों का सम ही तो नेट फोर्स होता, और नेट फोर्स कितना है 0। तो m2 इज इक्वल टू m2, खैर इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं। अब हम बात कर रहे हैं इसी में आगे फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे बच्चे तो 100 न्यूटन राइट साइड में, लेफ्ट में टेंशन और मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 100 माइनस t इज इक्वल टू 10 मीटर बताओ चे m2 कितना 8 इंटू 8 ये हो गया दूसरा। फर्स्ट को इसमें ऐड कर दो, या यहां से t की वैल्यू डायरेक्टली यहां से t की वैल्यू यहां पुट करो, क्या आएगा 100 माइनस 2a इज इक्वल टू 8a। और आगे चलते हैं तो 100 इज इक्वल टू 8a प्लस 2a। तो 100 इज इक्वल टू 10a है ना, ये कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात ठीक है। अब a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, हाँ पुटिंग a इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे t इक्वल टू 2 इंटू 10 बोले तो 20। आपने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया और साथ साथ टेंशन भी निकाल लिया। यहाँ पे टेंशन फोर्स के इक्वल नहीं, ऐसे कैसे? क्योंकि हाँ अब जैसे इनका क्वेश्चन है कि सर यहाँ तो जो अप्लाई किया गया है फोर्स उसके बराबर टेंशन नहीं है, नहीं है क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है डायरेक्ट स्ट्रिंग पे थोड़े ही है, ठीक है। तो चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन इससे लास्ट क्वेश्चन आप पहले देख लो तुम इसको। लास्ट ही है और क्या अभी लास्ट प्लीज इस सुनो तो 2 kg ब्लॉक के लिए मुझे टेंशन फोर्स का डायरेक्शन दिखाना होता तो राइट की तरफ लिखते, राइट। और 8 kg ब्लॉक के ऊपर कितना टेंशन फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में ऐसे दिखाऊं। ये बात सही है। अभी क्या सीखे थे कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। 2 kg के ब्लॉक के राइट साइड में स्ट्रिंग है तो टेंशन का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट होगा। 8 kg ब्लॉक को देखा जाए तो लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग है तो टेंशन भी टुवर्ड्स लेफ्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। तो पहले इसको कॉपी करो, एक और सिखाता हूँ। मेरा तो आ गया। चलो देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आप मुझसे करें। क्वेश्चन में चेंजिंग सिर्फ ये है, ये जो फोर्स 100 न्यूटन राइट की तरफ लगाया जा रहा था इसको मैं लेफ्ट की तरफ लगा, ये फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है, ये यहाँ पर लगाया ट्राई कर लेते हैं है ना। ये फोर्स है कितना 100 न्यूटन। अब आपको फिर से वही कहानी बतानी है कि टेंशन क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। सभी करके बता। सब चीज छोड़ दो। हाँ ये आप करेंगे। सुनिए फिर से मैं लिखूंगा FPD फॉर M1 ब्लॉक। M1 के बारे में सोचते हैं। अब मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा हूँ, ठीक है। FPD में बना देता हूँ बट लिखूंगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये M1 नीचे की तरफ M1G वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स, लेफ्ट में अब्दुल का फोर्स कितना 100, और ऑब्जेक्ट भी
अब्दुल की तरफ ही जा रहा है ए से। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 न्यूटन माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू ए। बोले तो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। ये हो गया पहले क्वेश्चन। बात सही है? यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है तो बैलेंस रहेगा। हमें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन के बारे में सोचना है। मैंने सोचा ए एक्सेलरेशन से राइट जा रहा है, इसलिए मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा। ठीक है। अब एमपीडी ऑफ बोलो क्या लिखूंगा जी? अब ये जो M2 है, M2 का मतलब यहाँ कितना है? 8 kg का ब्लॉक। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे M2G। राइट डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, लेफ्ट डायरेक्शन में टेंशन। एक्सेलरेशन भी लेफ्ट डायरेक्शन में होना कितने से? A से। इक्वेशन लिखिए T इज इक्वल टू हाँ M2A का मतलब 8A हो गया T की वैल्यू। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब चाहो तो इस T की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा? 100 माइनस 8A इक्वल टू 2A। ठीक है बच्चे? अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 100 इक्वल टू 10A। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल पहले जैसा ही एक्सेलरेशन आया है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूंगा? टेंशन की। अब T इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10 बोले तो 80 न्यूटन, जो पहले से ज्यादा है। अब मुझे कोई बताए नहीं ज्यादा क्यों आ रहा है? तो आंसर है कि सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए इस बार 8 kg के ब्लॉक पे फोर्स लगाया जाएगा। यस सर। इस बार जो स्ट्रिंग है वो 8 kg के ब्लॉक को सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराएगा। कितना से? 10 से। देखो बच्चे, अभी देखा जाए तो T इक्वल टू क्या होगा? ये वाला चीज आएगा ना, एक्सेलरेशन मुझे मिल चुका है तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो आपको याद आ। आप ऐसा समझो इसको, फिजिक्स से थोड़ा सा हट जाओ। ऐसा समझो, ये जो स्ट्रिंग है वो 8 kg के ब्लॉक को खींच रहा है। इसके पहले वाला केस में आप तो 8 kg पे फोर्स लगा रहे थे, तो स्ट्रिंग किसको खींच रहा था? तो ये लाइट मास था, ये हैवी मास था। तो जब हैवी मास को खींचेगा स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन से पहले जैसा प्रोड्यूस करना है, तो इस बार इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। जब लाइट वाला को खींचेगा तो कम फोर्स लगेगा। इसीलिए पहले वाला केस में टेंशन कम था, दूसरे वाले में। तो कभी ऐसा सिचुएशन अगर होता है कि हमें डाउट हो रहा है कि पता नहीं स्ट्रिंग टूट जाएगा और आप किसी भी साइड से खींच सकते हैं, तो क्या प्रेफर करोगे कि हैवी वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाओ? तुम्हारा फोर्स तो उतना ही लगना है, तो आप इस पे फोर्स लगाओगे तो स्ट्रिंग का ब्रेक होने का चांस बहुत कम होगा। अगर आप 2 kg पे फोर्स लगा के इसको खींचना चाहा तो स्ट्रिंग को ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा लगेगा इस पर टेंशन को। तो ये फिजिक्स से तुम्हें फायदा हो गया ना कि सीख गए। तो अदरवाइज जो लेबर होता उसको तो नहीं पता होता, तो वो इधर से ही खींच लेगा तो रस्सी टूट जाएगी। जो समझदार होगा इधर से खींचेगा तो रस्सी नहीं टूटेगी। तो क्या आपने जादू कर दिया? कोई जादू नहीं। समझदार होगा ना, रस्सी तोड़ेगा, एक करके लेके Very good. चलिए तो कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें अब ये हो गया क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सर। सर अगर f जो है t से कम हो तो सर फोटो दे दो।